हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखेंगे, यानी कि गुडविल को निकाला कैसे जाता है। ठीक है ना, क्या देखेंगे? मेथड ऑफ गुडविल, गुडविल को हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, गुडविल को निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने का कई तरीका है, कई मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कई तरीका वह कौन कौन से है वह देखेंगे। तो कई तरीका हमारे पास जनरली जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, यानी कि गुडविल को हम 3 टाइप्स से निकाल सकते हैं। याद रहेगा, गुडविल को कितने तरीका से निकाल सकते हैं? 3 तरीका से। अब तो सोचने वाली बात यह होता है कि आखिर हम कौन सा तरीका यूज करें, हम कौन सा तरीका यूज करें गुडविल को निकालने के लिए। तो आपका सवाल में पहले के जैसा नहीं होंगे। पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी तरीका, कोई भी मैथ्स ऐसे हों जिसको कई तरीका से निकाला जाए और यह नहीं सवाल में बोलता है कि कौन सा तरीका से निकालना है, तो उसे हम लोग जो भी तरीका से आसान लगे वो तरीका से बना देते थे। लेकिन यहाँ पर आपका 100% श्योर रहिए कि कौन से तरीका से बनाना है वो दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो चलिए, गुडविल को कितने तरीका से बनाए जाते हैं? 3 टाइप्स से। पहला जो है वह कौन सा टाइप है? एवरेज मेथड। ठीक है ना, पहला कौन सा मेथड हो जाएगा? एवरेज मेथड। ध्यान में रहेगा, गुडविल निकाला जाता है 3 तरीका से। पहला एवरेज मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो गुडविल निकालने का तरीका होता है वह कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। ठीक है ना, यानी कि गुडविल कितने तरीका से निकाले जाते हैं? 3 टाइप्स से गुडविल निकाले जाते हैं। हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन 3 टाइप्स से करते हैं, एवरेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं। आपका एवरेज प्रॉफिट जो होता है यह 2 तरह का होता है। ध्यान में रहेगा, एवरेज प्रॉफिट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला सिंपल, ठीक है ना, सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल एवरेज मेथड। और दूसरा जो होता है वेटेज होता है। ठीक है ना, दूसरा कौन सा मेथड होता है? वेटेड एवरेज मेथड। याद रहेगा, गुडविल का कैलकुलेशन 3 टाइप्स से किया जाता है, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 तरीका होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड सिर्फ यही होता है, एक होता है। और आपका ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड जो देख रहे हैं यह भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड जो होते हैं यह भी आपका 2 तरह का होता है। सबसे पहला मेथड जो होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड। ठीक है ना, कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। एवरेज जो हमने बना रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करके हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना, क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यानी कि गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो टाइप्स निकल करके आते हैं वह 3 तरह से होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारे पास दो टाइप से होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड कोई टाइप्स के नहीं होते हैं, जबकि कैपिटलाइजेशन मेथड जो होते हैं वो भी दो तरह से होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस क्लास में हम लोग एवरेज मेथड के बारे में देखेंगे, एवरेज मेथड में भी सिंपल एवरेज मेथड के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल एवरेज मेथड के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है अपने डॉक्टर एसके सिंह का जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन बनाएंगे, सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप लोग का काम क्या होता है कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो जो है इसे शेयर करें ताकि हर कोई जो है आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आसानी से हर कोई समझ सके। क्योंकि यह फ्री का ज्ञान है, हम पहले भी कहते हैं कि हमारा जो क्लासेस चलता है यूट्यूब पर वो फ्री का क्लासेस होता है, इसलिए आप जो है जितना ज़्यादा शेयर करें उतना ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है ना, ताकि हर कोई जो है फ्री क्लासेस जो है अटेंड कर सके। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉक्टर एसके सिंह का जो बुक है अकाउंट्स का, उस बुक का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलिए या एवरेज मेथड बोलिए, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने बताया कि गुडविल जो है वह दो तरह का होता है, ठीक है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने बताया क्या कि गुडविल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला हमने बताया सिंपल, ठीक है ना, सिंपल एवरेज मेथड। तो चलिए सिंपल एवरेज मेथड के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सिंपल एवरेज मेथड के बारे में देखते हैं। कहता है कि अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर, ठीक है ना, अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। यहाँ पर ध्यान देना है, एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेस, ईयर परचेस, नंबर ऑफ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, इस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, देखिएगा इसमें जो है हम लोग को सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेज होते हैं। हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। देखिएगा सिंपल दम, ये सबको हटाइए, ये सबको से भी अगर आपको टफ लगेगा तो सिंपल शब्दों में सवाल सुने। कहता है कि मान के चलिए सपोज दैट आपका पिछला गत 5 ईयर्स का या प्रीवियस 3 ईयर्स का आपको जो है कुछ प्रॉफिट दे दिया गया है, ठीक है ना। आप अपने फर्म का गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपका स्टेप्स इन्वॉल्व होने से पहले आपको उसको बारे में कुछ बताना चाहेंगे। सपोज दैट आपको जो है प्रीवियस 3 ईयर्स का प्रॉफिट मालूम है, ठीक है ना, आपका प्रीवियस 3 ईयर्स का प्रॉफिट मालूम है। सपोज दैट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका जो है 3000, छोटा छोटा यूनिट लेकर के चलते हैं ताकि एक्सप्लेन करना और कैलकुलेशन करना दोनों आसान हो जाए। सेकेंड ईयर्स का प्रॉफिट जो है वह 6000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वह आपका 9000, ठीक है ना। तो देखिएगा आपका गत प्रीवियस 3 ईयर्स का पिछला 3 साल का लाभ जो है 3000 रुपया, 60,000 रुपया, 9,000 रुपया, क्लियर है। अब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा था नंबर्स ऑफ ईयर परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ ईयर परचेस्ड, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए हमको गुडविल निकालना है तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। जितने साल के लिए गुडविल निकालना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपका लिखा हुआ होगा उतना साल के लिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, चूंकि हम जान रहे हैं कि एवरेज है तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एवरेज निकालना होगा।
तो चलिएगा एवरेज निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स होता है ना, तो 3000 प्लस 6000 प्लस 9000 यानी कि कितने कितने थाउजेंड्स होते हैं, 18,000 होते हैं कि नहीं, 18,000 18,000 रुपये है कि नहीं, 18,000। और फिर उसके बाद टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितने 1 2 3 हुए थे, तो आप जो है एवरेज इसी तरह से निकालते हैं ना, तो कितना होता है 6,000 रुपया जो है आपका क्या हुआ, एवरेज आया, है कि नहीं। अब ये एवरेज जो हुआ, एवरेज जो आएगा उस एवरेज में नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 6,000 2 जा 12,000, यानी कि 12,000 रुपये आपका गत नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपका यही जो है वह गुडविल कहलाता है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि टोटल प्रॉफिट जानना, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, टोटल प्रॉफिट जानना। तो टोटल प्रॉफिट हमने जाना तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 18,000 का हुआ, क्लियर है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब इसका एवरेज प्रॉफिट आपका निकालना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हमने जो ये 6,000 बोला, यही हमारा एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। तो 18,000 को 3 से भागा कर देंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि टोटल प्रॉफिट को जितना साल से दिया गया उतना साल से डिवाइड कर देंगे, तो वह हमारा बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना था 2, यानी कि अगर आपसे पूछे कि सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल बराबर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उसे हम नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला। यानी कि गुडविल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, गुडविल इक्वल टू होता है, सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को ऐड करके जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ था उतना से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा जो होता है एवरेज प्रॉफिट होता है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट को अगर आपसे पूछा जाए, एवरेज प्रॉफिट शॉर्टकट में हमने एपी लिखा है, ए फॉर एवरेज, पी फॉर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बटा टोटल प्रॉफिट बटा टोटल ईयर। कितने साल यहाँ पर थे हमारे पास, 3 ईयर्स थे, इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत है, एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग अपना बुक का गुडविल लेसन क्लास 12 के लिए डॉक्टर SK सिंह के द्वारा जो लिखा गया है SVPD पब्लिकेशन का बुक जो है अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12, उसका लेसन 3 गुडविल अकाउंट जो है उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है कि प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारा कहता है कि कैलकुलेट द या कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर नंबर परचेस्ड। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बोल रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितने हैं, कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 4 ईयर, ठीक है। इस बात पर ध्यान देंगे।
इसके बाद फिर कहता है कि एवरेज प्रॉफिट जो है लास्ट 5 ईयर का निकालना है, ठीक है ना। लास्ट 5 ईयर का किस तरह से आपका प्रॉफिट है, और देखिएगा लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट आपका 40,000 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 50,000 रुपया और 60,000 रुपया है। यानी कि चलिएगा हमको करना है टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। हमको क्या जानना है, टोटल प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट किस तरह से है, पहले है आपका 40,000 रुपया, ठीक है ना, प्लस टोटल प्रॉफिट करेंगे तो सभी प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, फिर आपका है 50,000 रुपया, ठीक है, प्लस इसके बाद फिर आपका जो है 60,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपया, प्लस इसके बाद फिर आपका 50,000 रुपया और फिर से 60,000 रुपया, 50,000 रुपया प्लस 60,000 रुपया, ठीक है। अब जब ये इतना को हम ऐड करते हैं, यानी कि 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000 को, तो हमारे पास 2,60,000 होता है। कितना होता है, 2,60,000, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, आपका टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका 2,60,000 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल ईयर कितना है, तो लास्ट 5 ईयर 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो जाएगा। यानी कि 2,60,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 52,000 रुपये होते हैं। कितने होते हैं, 52,000, 52,000 होता है, ठीक है। अब हमको निकालना है गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर आपका जो होता है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 52,000, यानी कि 52,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है, 4 है। यानी कि 52,000 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2,08,000। कितना, 2,08,000, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर है, ठीक है कि नहीं। 2,08,000 जो है यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेस आपका कितना है, 2 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेस, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारा कितना हो गया, 2 ईयर है, ठीक है ना। सिर्फ 2 से ही काम चल जाएगा। अब चलते हैं, इसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो टोटल प्रॉफिट किस तरह से निकाले जाएंगे, तो देखिएगा आपका पिछला 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया गया है 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000, यही है ना। एक बार फिर से कंफर्म हो लेते हैं, 10,000, ठीक है, 12,000, फिर 15,000, उसके बाद फिर 18,000 और 20,000, ठीक है। जब हम ये सभी को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 75,000 रुपया, ठीक है ना। 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 18,000 होंगे, 18,000 होंगे, ठीक है ना। आपका जो है 18,000 होगा, 18,000 और 20,000 को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना होता है, 75,000। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है, 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल ईयर्स कितने थे, तो 1 2 3 4 5। जब 75,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वह 15,000 होते हैं। क्लियर है, कितने होते हैं, 15,000 रुपये होते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, गुडविल। ये हो गया हमारा गुडविल। गुडविल बराबर क्या होता है,
टोटल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 15,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2, यानी कि 15,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वह कितना हो जाता है 30,000, और यह हमारा जो है फाइनल आंसर होता है। यानी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह लेसन जो है बहुत ही इजी है, ठीक है ना, यह लेसन जो है बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछला साल का 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, उसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या जानना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल में हम खोजेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड हमारा कितना है। तो नीचे देखिएगा टेबल के नीचे तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेस्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना है 3 ईयर्स है, चलिएगा ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 होता है। इसके बाद फिर हमारा क्या काम करना है, टोटल प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट। अब आते हैं टोटल प्रॉफिट को देखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारा किस तरह से दिया गया है, नीचे देखिएगा टेबल में। तो आपका जो है सबसे पहला साल का प्रॉफिट 20,000 है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 20,000। इसके बाद 20,000 के बाद 24,000 24,000, ठीक है। चलिएगा इसके बाद 24,000 के बाद फिर हमारा 30,000 25,000 18,000, ठीक है ना। 30,000 25,000 18,000, 30,000 25,000 प्लस 18,000। यानी कि जब हम इसे सोल्व करते हैं 20,000 24,000 30,000 25,000 और 18,000 को ऐड करते हैं तो 1,17,000, 1,17,000, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद फिर हमको क्या करना है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,17,000 रुपये, ठीक है ना। 1,17,000 रुपये, ठीक है। 1,17,000 डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 5। जब 1,17,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 23,400 रुपये होते हैं। कितना होता है 23,400 रुपये, क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोगों को लिखना है गुडविल। आइएगा गुडविल बराबर क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 23,400 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3। तो जब 23,400 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70,200 होता है। कितना 70,200, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर कहलाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का था। इसके बाद फिर अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस जानना, ठीक है ना। तो चलिएगा सबसे पहला काम हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड हमारा कितना है, तो आपका सवाल में तो क्लियर बोल दिया है कि 3 ईयर है। तो चलिएगा इसको 3 रख लेते हैं। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हमको देखना है टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट आपका देखिए किस तरह से दिया गया। अच्छा इसमें तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अभी तक हम लोगों ने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जितने भी बनाए हैं, ये तीनों सवाल में देखा कि सिर्फ प्रॉफिट दिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि हम काम करेंगे तो हमको सिर्फ प्रॉफिट होगा। अभी फिर से लॉकडाउन लग रहा है तो यानी कि हमको तो फिर से लॉस होने वाला है। तो लॉस हो रहा है तो इन डैट केस गुडविल हमारा किस तरह से निकलेगा, भाई प्रॉफिट रहता था तो ऐड कर देते थे, अब लॉस भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है एक लॉस भी दिया गया है तीसरा साल, है कि नहीं है।
तो सिंपली आपको क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो आपका सर का बाल सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लेना है, टेंशन को छोड़ दीजिए पेंशन लेने के लिए, वो अपना टेंशन जाएगा पेंशन लेने के लिए। तो पेंशन वो ले रहा है तो आपको क्या करना है, आप जो है आराम नहीं करेंगे, आराम बैठ करके आराम करना हमारे लिए स्वभाव में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्शियल आप लोग हैं, और कॉमर्शियल स्टूडेंट जो होता है बैठ करके कभी भी आराम नहीं करता है, हमेशा कुछ ना कुछ माइंड में एक्टिव रखता है। इसलिए आप लोग को भी अपने माइंड में एक्टिव रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है, क्योंकि आपका टेंशन तो गया है पेंशन लेने के लिए। चलिएगा, जैसे बनाते आए थे उसी तरह से बनाइएगा। पहला साल का प्रॉफिट कितना है, 2000 रुपया, ठीक है ना, पहला साल का प्रॉफिट 2000 रुपया। दूसरा साल का प्रॉफिट 1500 रुपया, ठीक है, दूसरा साल का प्रॉफिट 1500 रुपया। और तीसरे साल का आपका लॉस है, तो लॉस जब होगा तो एक बात पर बढ़िया से सुन लीजिए, जब लॉस होगा ना तो आप उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर। लॉस कितने रुपए का लॉस हुआ है, 300 रुपये का लॉस हुआ है। चलिएगा, तो लॉस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे प्रॉफिट हो लॉस हो ये तो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है 4th साल का देखते हैं, तो 4th साल का प्रॉफिट 3000 रुपया है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये 300 रुपये को ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि यह लॉस है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका प्रॉफिट 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल का और होगा आपका प्रॉफिट 3800 रुपया, तो 3800 रुपया, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि पहले प्रॉफिट वाला को ऐड कर दे, 2000, 1500 रुपये, 3000 रुपये और 3800 रुपये को ऐड करते हैं तो 10,300 रुपये हो जाते हैं। कितने होते हैं, 10,300 रुपये होते हैं, जिसमें से आपका लॉस जो हुआ था उसे लेस कर देंगे। 10,300 रुपये में से लॉस को लेस कर देंगे, तो लॉस कितना हुआ था, 300। 10,300 में 300 घट जाएगा तो यानी कि 10,000 रुपया। यानी कि ये जो 10,000 रुपया आप देख रहे हैं ना, लास्ट 5 ईयर्स का आपका प्रॉफिट कहलाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट, भले ही बीच में आपको 3rd ईयर में लॉस सहना पड़ा, लॉस बियर करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा था। अगर यही देखिए, अगर यहाँ पर हम जब ऐड किए थे तो 10,300 हुआ था, 10,300 रुपया। अगर ये सपोज डैट कम होता और हमारा 10,300 रुपया सपोज डैट प्रॉफिट होता और ये 300 ना होकर के 13,000 होता या 10,500 होता, तो इन डैट केस लॉस हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो लॉस इंक्रीज करेगा, लास्ट 5 ईयर में लॉस इंक्रीज करेगा तो गुडविल का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है ना, हमारा प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो चलिए ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आइएगा, इसके बाद फिर आपका क्या काम होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये चलिएगा हमारा हो गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट को लिखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ था, 10,000 रुपया। इसको किससे डिवाइड करते हैं, नंबर, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास कितने बन जाते हैं, 2000 बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चलिएगा हो गया हमारे पास 2000 रुपया। इसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, गुडविल लिखना होता है। तो हम लिख देंगे गुडविल, ठीक है ना। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, हाउ वी शुड कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू गुडविल अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इक्वल टू हमारा क्या होता है, गुडविल इक्वल टू टोटल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट, व्हाट इज आवर एवरेज प्रॉफिट, तो 2000 इज आवर एवरेज प्रॉफिट, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2000 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हियर वी हैव 3, so we can say that 2000 multiplied by 3, it means we got the result that 6000 and this 6000 is the correct answer। और यही 6000 रुपया हमारा जो है सही जवाब है, ठीक है कि नहीं। और यह जो है इस तरह से हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। अब चलते हैं आगे, सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, तब तक के लिए जो भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, इसे शेयर करते रहें ताकि हर कोई जो है फ्री का ज्ञान लेते रहे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, अगर यहाँ पर जो भी हम एक्सप्लेन करें इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे टेलीग्राम पे का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, या तो फिर यहीं पर आप कमेंट कर दीजिए, सिंपली वहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल ऐसा है जो हम नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ से परे है, तो इन दैट केस आप उस सवाल का इस फोटो क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिए। व्हाट्सएप का भी लिंक जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जैसे ही मैं फ्री होऊंगा वैसे ही आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर इसके बाद जो है, अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को समझ से परे है, क्लास 12 के लिए कोई ऐसे भी टॉपिक है अगर हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है, रफ है, टफ है, तो उस टॉपिक का नाम, उस लेसन का नाम आप कमेंट करें और हम जो है उसके ऊपर इतने सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बना देंगे जो आपको जो जितना टफ लगता था उतना ही ईजी लगने लगेगा। तो चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कहता है कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है ना। दे एडमिट सी इनटू द फर्म, यह जो है सी को फर्म में शामिल करते हैं। द गुडविल जो है उससे पहले उतना क्या भाषण देना है, उससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि हमारा क्या नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेस, इसमें आपको करना ही क्या होता है, बस इतना ही तो सिंपल सा सवाल है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो चलिएगा नंबर ऑफ ईयर परचेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम वही तो खोजेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेस अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, द गुडविल कैलकुलेटर 2 ईयर नंबर परचेस 2 ईयर्स है। तो चलिएगा ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेस। इसके बाद हमको लिखना है टोटल प्रॉफिट। तो आइएगा हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में हमारा क्या कहता है, ए बी आर पार्टनर इन द फर्म, दे एडमिट सी इनटू द फर्म, द गुडविल फॉर द पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर्स नंबर परचेस एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया गया, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेयर, किस तरह से प्रॉफिट है, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 30,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपया, 30,000, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 30,000 रुपया आइएगा। 10,000 रुपया प्लस 15,000 रुपया प्लस 30,000 रुपया, ठीक है। आगे भी कुछ सवाल में हमारा कहा है वो भी देख लेते हैं। फिर कहता है कि सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपया। कहता है कि सेकेंड ईयर में जो था ना, इसमें आपका प्रॉफिट शामिल है 10,000 रुपया जो कि मशीन से बेचे थे। तो चलिएगा ये पहले का प्रॉफिट हुआ ना, तो यानी कि मशीन को बेचने के बाद हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, तो मशीन को बेचने के बाद प्रॉफिट 15,000 में से यानी कि हम 10,000 को घटा देंगे। इट मीन्स हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। ये 5,000 किस कहाँ से आए हैं, ये 5,000 जो है वह कहाँ से आए हैं वो भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आपका वहाँ पर जो है 5,000 कहाँ से आए हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। आपका जो है प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितने का है, 10,000 रुपया, ठीक है। जिसमें आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने जो है क्या किए हैं, सेल किए थे मशीन, ठीक है ना। आपने क्या किया है, मशीन सेल किया था, तो सोल्ड ऑफ मशीन, कितने का मशीन आपने सोल्ड किया था, सॉरी ये 15,000 है ना, तो 10,000 का आपने मशीन सोल्ड किया था, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना हुआ सेकेंड ईयर के लिए 5,000, ठीक है ना। यही जो हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। चलिएगा अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सी's एडमिशन, सी के एडमिशन के समय गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो चलिएगा बताइएगा जरा, 10,000 और 5,000 15,000, 15,000 प्लस 30,000 को जब हम लोग ऐड करें तो हमारे पास कितना होता है, 45,000। तो चलिएगा ये हो गया हमारे पास 45,000। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लिखना है। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है,
टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 45,000 रुपया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो कितना नंबर हमारा है यहाँ पर 3 नंबर है कि नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो कितना होता है जब 45,000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 15,000 रुपया जो है यह हमारा क्या होता है एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है कि नहीं, एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद फिर हमको क्या लिखना है, गुडविल लिखना होता है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 15,000 रुपया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2 है, यानी कि 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 30,000 होता है, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।